नमस्ते, बी हेल्दी विद डॉक्टर जॉयसी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जॉयसी राणा, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज का एपिसोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एपिसोड है। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन का एपिसोड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही यूज़फुल एक होम्योपैथिक मेडिसिन। और अभी जो गर्मी का सीज़न चल रहा है, बीच बीच में कभी बारिश हो रहा है, लेकिन गर्मी के बाद जो मानसून का सीज़न आएगा, रेनी सीज़न आएगा, उस सीज़न में तो ये बहुत ही बढ़िया अभी भी काम करेगा और उस सीज़न में भी और भी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन का एपिसोड करते हैं। ये बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में हम जस्ट 8 पॉइंट्स हम आपको बताएंगे जो कॉमन पीपल समझ सके। इसीलिए हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम आप लोगों को समझाएंगे। आप लोग ये अगर याद करके घर में ये मेडिसिन रखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। आप ये के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन रखेंगे तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा और बहुत ही लो कॉस्ट हेल्पफुल ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप ना करते हुए अंत तक बने रहिए। आज का मेडिसिन है रास टॉक्सिकोडेंड्रन, जिसका नेम है पॉइजन ओक और पॉइजन आइवी। ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पार्ट है हम लोगों का, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हर कोई मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। और दूसरा कोई सिम्टम अगर मैच ना भी करे, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन मैच करता है, वो देख के भी अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो पहला वाला पॉइंट हम बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। जो है रास्टक्स है कि वो एकदम रेस्टलेस टाइप होगा। पेशेंट एक जगह ठीक से बैठ नहीं पाएगा। जब उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, वो जो भी हो, फीवर हो, खांसी हो या जो भी कोई पेन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, मतलब किसी किसी को प्रॉब्लम होने से वो शांत हो जाता है, रेस्ट करना चाहता है। लेकिन रास्टक्स पेशेंट है, ये इसका रेस्टलेस बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। एक जगह वो बैठ नहीं पाएगा, कांस्टेंट चेंजिंग पोजीशन, हर मतलब बैठेगा तो उठना चाहेगा, वॉकिंग करेगा तो फिर बैठना चाहेगा, सोएगा तो उठेगा, ऐसे मतलब करता रहेगा, बहुत ही रेस्टलेस टाइप रहेगा। और है कि ये रीमेटिक आर्थराइटिस, मतलब है कि ये रास्टक्स जो मेडिसिन है ना, ये एक्यूट प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है और कुछ प्रॉब्लम है जो क्रॉनिक प्रॉब्लम, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे क्रॉनिक रिमाटिज्म, आर्थराइटिस, ये सब जो दर्द का जो प्रॉब्लम होता है, इसमें भी रास्टक्स बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि घर में जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तब क्रॉनिक के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि तब सिर्फ एक ये मेडिसिन देने से नहीं होता है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन और क्रॉनिक जो ड्रग पिक्चर, उसका सब कुछ मिला के और भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ता है, या पोटेंसी, ये सब बहुत कुछ मैटर करता है। इसीलिए आप एक्यूट प्रॉब्लम के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और ये जो सीज़न चल रहा है अभी, गर्मी का सीज़न है, लेकिन कभी कभी बारिश भी हो रहा है। तो इसमें ये जो चेंजेबल वेदर है, गर्मी के सीज़न में ओवर हीटेड हो जाता है, फिर अगर कोई बाहर गया तो भीग जाता है, या बाहर ना भी जाए फिर भी वेदर जो होता है ना, कि अभी गर्मी है, अभी बारिश हो रहा है, तो थोड़ा बहुत ये डैम्प वेट वेदर, इस वेदर में ये मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करता है। और बारिश के मौसम में भी अगर आप भीग के आ गए, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन एज इट अगर आप पहले ये मेडिसिन ले लेंगे, कम से कम 3 डोज लेना पड़ेगा। आज शायद एक ले लिए, शाम को आप भीग गए तो आज एक ले लिए, रात को और एक ले लिए, कल सुबह और एक ले लीजिए। ये 3 से 4 डोज अगर आप मेडिसिन ले लेंगे, तब अगर किसी को ये हैबिट है कि बारिश से भीगने के बाद ही कुछ सर्दी जुकाम हो जाता है, तब आप ये लेने से आपको वो नहीं होगा। और फीवर आ भी गया या कुछ प्रॉब्लम आ भी गया, लेकिन वो इतना सीवियर नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह से एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन भी ये काम करता है। तो ये गया इसका कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम बताएंगे इसका जो पेन का सिम्टम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो है कि लेफ्ट साइडेड मेडिसिन बोला जाता है इसको। लेफ्ट साइड का कुछ हाथ दर्द, जॉइंट पेन, लेफ्ट साइड का कुछ ज़्यादा पेन होना, ऐसा कुछ होने से ये मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करता है। एक प्रॉब्लम होता है जो एलोंग साइटिका नर्व, हिप से पैर के नीचे ये जो पेन होता है, बैक ऑफ लेग जो पेन होता है, बहुत दर्द होता है, तो लेफ्ट साइड अगर लेफ्ट साइडेड साइटिका होगा तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करता है। और जो घुटनों का दर्द होता है, जो रिमाटिज्म होता है, आर्थराइटिस होता है, जॉइंट स्वेलिंग होगा, और एक सिंगल पार्ट में इसका पेन नहीं होता है, जहाँ भी पेन होता है थोड़ा बहुत सराउंडिंग एरिया होता है,
पीठ का दर्द या कोई जॉइंट पेन, वो पूरा एरिया थोड़ा रेडनेस होगा, पूरा फुला होगा और दर्द रहेगा, इस टाइप का होता है। एकदम एक सराउंडिंग एरिया में इसका पेन होता है। और इसका जब पेन होता है ये बहुत ही रेस्टलेस रहता है। ये रेस्टलेस इसका हर कोई सिम्टम में आएगा, उसको किसी भी चीज़ के लिए आराम नहीं मिलता है। और एक बात है कि ये जो दर्द होता है ना, ये जो रिमेटिज्म का दर्द होता है, तो ये फास्ट चेंज ऑफ पोजीशन में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप बहुत देर से बैठे कुछ काम कर रहे हो, आपको नी जॉइंट में पेन है, जब आप पहले उठने जाएंगे तब आपका दर्द बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप वॉकिंग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे, तब इसका रिलीफ मिलेगा। ये एक पिकुलियर सिम्टम है। फास्ट चेंज ऑफ पोजीशन में इसका एग्रावेशन होता है, इन कांस्टेंट मोशन में इसका रिलीफ मिलता है। तो ये पेन के जैसा पेन का ये भी सिम्टम रहता है। और हॉट एप्लीकेशन में भी थोड़ा बहुत आराम मिलता है, ठंडा में इसका दर्द बढ़ता है। या क्रॉनिक, जिन लोगों को हम बोले कि क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। जिन लोगों को बहुत दिनों से रिमेटिज्म आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो क्रॉनिक प्रॉब्लम जब रेनी सीजन में, ये गर्मी के सीजन में जो बारिश हो रहा है, जब बारिश होता है तब इसका प्रॉब्लम बढ़ता है, तो तब भी ये रासेस बहुत बढ़िया काम करता है। सिम्टम है इसका बैक पेन बिटवीन बोथ स्कैपुला। हम आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं, देखिए कि ये जो हम लोग का बॉडी का जो पीछे वाला जो स्कैपुला बोन होता है, दो स्कैपुला बोन के बीच, इन बिटवीन दो स्कैपुला, वहाँ एक पेन होता है। और ख़ास करके आप जब थोड़ा बहुत जल्दी में खाना खाते हो, तो वो जब आप तो खाना खा रहे हैं, उसका इसोफेगस से वो खाना जाएगा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लेकिन उसका दर्द आपको थोड़ा बहुत ये दो स्कैपुला के बीच वाला जो एलोंग वर्टिब्रल कॉलम, वहाँ आपका पेन होगा। तो ये पिकुलियर सिम्टम ही इसका रहता है। नेक्स्ट हम बताएंगे फीवर। जो बारिश के मौसम में जो फीवर होने का, ऐसे तो बारिश के मौसम में फ्लू बहुत ज़्यादा होता है। हर कोई मतलब छोटा बड़ा किसी को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और हर कोई मतलब 90% लोग तो थोड़ा बहुत पूरा रेनी सीजन में एक ना एक बार फ्लू से इफेक्ट होते ही हैं। तो ये वाला सीजन में अगर कोई फीवर आए और फीवर के साथ आपका बॉडी पेन रहेगा। रास्टस का जो फीवर है, टेम्परेचर जितना हाई होगा उसके साथ साथ आपको पूरा शरीर में बहुत बॉडी एक रहेगा, पेन रहेगा, थोड़ा बहुत मतलब दाबने से आराम मिलेगा, मसाज करने से आराम मिलेगा, और आप रेस्ट नहीं कर पाएंगे। रेस्ट करने से आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा, आप मतलब बहुत रेस्टलेस रहेंगे। ये बॉडी एक रहेगा, सर दर्द रहेगा, उसके साथ तो वाइटिश, थोड़ा बहुत रेडिश, क्रैक टाइप स्ट्रक्चर होगा, मतलब क्रैक जैसा लगेगा आपका टांग, और ट्रायंगुलर टीप रहेगा। जो आपका टीप ऑफ टांग वो ट्रायंगुलर एकदम दिखेगा कि आपको ट्रायंगुलर टाइप रेडनेस रहेगा। ये मतलब फीवर के साथ ये रहेगा। और इसको पानी का प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत थर्स्टी रहेगा, पानी पीना चाहेगा। और यहाँ तक कि जब रेनी सीजन में फ्लू तो होता ही है, वायरल इन्फेक्शन होके वायरल फीवर तो होता ही है, बैक्टीरियल फीवर भी होता है, टाइफाइड, ये सब भी होता है। पानी ठीक से मतलब पानी का कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब टाइफाइड में भी रास्टस बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आपको थोड़ा बहुत तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। हम बोलेंगे 3 दिन आप देखेंगे, 3 दिन के बाद फिर भी आपको ठीक से नहीं मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिएगा। हो सकता है कि आपका मेडिसिन सिलेक्शन ठीक हो, लेकिन आपका पोटेंसी और रिपीटेशन ऑफ डोज ये भी बहुत मैटर करता है, तो इसीलिए आपको डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन पहले आप जो सिम्टम बोल रहे हैं उसको आप मैच करके आप ले सकते हैं। और फीवर के साथ और एक बात रहता है कि फीवर ब्लिस्टर, जो मतलब थोड़ा रैसेस होता है ना, कभी कभी टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता है, थोड़ा बहुत मतलब फीवर जैसा महसूस होता है, मैलेज टाइप होता है, सर दर्द हो रहा है, पूरा शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर इतना हाई मतलब फीवर जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर इतना हाई नहीं है। और आपका मतलब रैसेस रहेगा, सराउंडिंग वो लिप्स होगा, सराउंडिंग माउथ होगा, यहाँ तो कॉर्नर ऑफ माउथ है, ये जो एरिया कॉर्नर ऑफ माउथ यहाँ भी होगा, रेड दाने दाने रैसेस रहेगा। ऐसे में जो फीवर ब्लिस्टर होता है ये भी फीवर के साथ देखा जाता है। तो फीवर का ये सिम्टम होने से आप रास्टस देंगे तो बहुत बढ़िया काम करेगा। पिछले दिन हम जो मेडिसिन बोले थे ब्रानिया, उसका भी फीवर और रास्टस का फीवर थोड़ा बहुत अलग है। अगर आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है, होम्योपैथिक दवा यूज़ करने के लिए थोड़ा बहुत एक जैसा लगेगा। यही खासियत है कि एलोपैथिक सिस्टम में
आपको फीवर होने से एक ही टाइप का एंटीबायोटिक टेम्परेचर कम करने के लिए एक ही टाइप का मेडिसिन दिया जाता है, लेकिन होम्योपैथी में आपको इसको भी फीवर है उसको भी फीवर है, लेकिन दोनों का मेडिसिन अलग हो सकता है सिम्टम के हिसाब से। इसीलिए आपको ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बोलेंगे खांसी के लिए। काफ के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। मानो आपको फीवर के साथ काफ हो भी सकता है या विदाउट फीवर भी काफ हो सकता है। ड्राई टीजिंग काफ रहेगा, वो जो और ये हम लोग का जो बीच वाला यहाँ जो स्टार्नम बोन रहता है, तो स्टार्नम बोन के ये अपर वाला हिस्से से यहाँ थोड़ा इचिंग टाइप होगा या एक टिकलिंग सा महसूस होगा और लग रहा है कि यहाँ से खुश होके आपको खांसी आ रहा है, ऐसा फीलिंग होके आपको खांसी होता है। ये ऐसा आप म्यूकस जो ठीक से एक्सपेक्टेड नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत देर के बाद ये थोड़ा सा प्लाग लाइक म्यूकस आपका एक्सपेक्टोरेट होगा और कभी कभी ब्लड ना रहता नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत ब्लडी टेस्ट मिलेगा मुंह में। और जब सीवियर केस ऑफ काफ होता है कभी कभी ब्लड भी निकलता है। हिमोप्टाइसिस मतलब है कि ब्लड रहता है, खांसी के बाद ब्लड निकलता है, वो तो क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गया, लेकिन एक्यूट प्रॉब्लम में इतना नहीं होता है, लेकिन ब्लड जैसा टेस्ट फील होगा। और क्रॉनिक प्रॉब्लम में ये ब्लड निकलता है, तब तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। और खांसी ज़्यादा बढ़ता है रात को, शाम को टुवर्ड्स मिडनाइट, मतलब शाम से शुरू होगा और रात को और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और ठंडा हवा ये सब उसको एकदम मतलब टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। जो बारिश के मौसम में थोड़ा बहुत ठंडा हवा चलता है तो उसमें उसको प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ता है। लोगों को जब थोड़ा बहुत ठंडा लगने से, ये वेदर सीजन चेंज होने से उन लोगों का जो ब्रोंकियल एजमा प्रॉब्लम रहता है या कुछ मतलब एजमा प्रॉब्लम है, लेकिन इस टाइम में खांसी ज़्यादा हो रहा है, तो मैं ये ओल्ड एज पेशेंट के लिए भी खांसी के लिए बहुत बढ़िया काम करता है ये रास्टर्स। हेडेक में भी रास्टर्स बहुत बढ़िया काम करता है। फीवर विथ फीवर और विदाउट फीवर भी हेडेक हो सकता है। खास करके इस सीज़न में जब ठंडा लग जाता है तब सर दर्द होता है, और सर दर्द जब होता है ना तो लगता है कि ब्रेन मतलब सर के अंदर जो ब्रेन है वो ब्रेन फील्स एज इट लूज, मतलब जैसे ढीला ढीला सा महसूस होगा ब्रेन के अंदर। तो और जब आप हेड सर नीचे करेंगे या सेकिंग मतलब थोड़ा बहुत किसी काम करने के लिए आप थोड़ा हेड इधर उधर घुमाएंगे तो लग रहा है कि अंदर वाला जो ब्रेन है वो आपका हिल रहा है, लूज फील हो रहा है, ऐसा मतलब पर्टिकुलर एक सिम्टम रहता है हेडेक के साथ। और जब आप नीचे में झुक के कुछ काम करेंगे उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा, लग रहा है कि आपका ब्रेन नीचे आ रहा है, लूज हो रहा है, ऐसा मतलब फील होगा। और ठंडा हवा में सर दर्द बढ़ता है। आप सोए रहेंगे तब भी आपको मतलब सर दर्द रहेगा, आपको मतलब उठने पे मजबूर करेगा, आपको अच्छा नहीं रहेगा, आप सोए भी नहीं। प्रोमिनेंट सिम्टम है रेस्टलेस, तो हेडेक भी जब होगा, सर दर्द होगा, तब भी आप सोएंगे तो सर दर्द ज़्यादा होगा, अब आपको बैठना पड़ेगा। और ठंडे में भी बढ़ता है थोड़ा बहुत। अगर थोड़ा हेड रैप करके रखेंगे थोड़ा गर्मी में आपको अच्छा महसूस होगा। या तो आप बहुत देर तक सोए हैं या बैठे हैं, आपको सर दर्द हो रहा है, आप थोड़ा बहुत वॉकिंग करेंगे, थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे तो तब भी आपको बेटर फील होगा। और हेडेक के साथ साथ कभी कभी भाटी को भी रहता है, मतलब सर चक्कर आएगा। आप बैठे हैं तो फास्ट चेंज ऑफ पोजिशन में इसका मतलब लग रहा है कि आपको पूरा घूम गया। ज़्यादा भाटी को फीलिंग ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी आप जस्ट फास्ट चेंज ऑफ पोजीशन, आप बहुत देर तक बैठे हैं तो उठेंगे तो थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, 1-2 मिनट के लिए आपको भाटी को फील होगा। बहुत देर तक एक जैसे सोए हैं तो जब आप साइड फेरेंगे तो तब भी आपको भाटी को महसूस हो सकता है। इस टाइम स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। जो स्किन रैसेस होता है, ये गर्मी के सीज़न में या सर्दी के सीज़न में देखते हैं कि रेड रैसेस होता है और वेसिकुलर जो इरप्शन होता है, थोड़ा बहुत मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेट रहता है, दाना दाना जो होता है, तो वो उस टाइप का रैसेस में ये रास्टर्स बहुत अच्छा काम करता है। इचिंग रहेगा, जब आप इचिंग करेंगे तो आपको बर्निंग महसूस होगा, फिर आपको कुछ आराम नहीं मिलेगा और थोड़ा बहुत वार्म में आपको आराम मिलेगा। और जो ऐसे स्किन का प्रॉब्लम होता है और भी क्रिटिकल जो प्रॉब्लम है, आर्टिकेरिया, हार्पिस, ये सब स्किन डिजीज के लिए भी रास्टर्स बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आर्टिकेरिया, हार्पिस ये सब के लिए शायद आप इतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत रैसेस हुआ है, ये जो सिम्टम हम बोले हैं, और कॉन्स्टिपेशन, ये सब मिला के अगर कुछ मैच करता है तो तब आप यूज़ करके देख सकते हैं। लेकिन जब
हर्पीस सर्टिफिकेट, ये थोड़ा बहुत स्किन का क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप डॉक्टर कंसल्ट करने से अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ और 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी के लिए, जो सिम्टम हम डिस्कस किए हैं उसके साथ साथ हम बोल दिए कि कौन सा प्रॉब्लम किस चीज़ में एग्रावेट होता है। लेकिन ओवरऑल पेशेंट का अगर कुछ सिम्टम इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन इसका एग्रावेशन एंड एमिलियोरेशन, जो सिम्टम्स बढ़ता है और कम होता है, रिलीफ मिलता है, तो ये 2 सिम्टम अगर मैच करें तब भी आप रास्टक्स देने से बहुत बढ़िया काम करेगा। जैसे आपको मतलब सिम्टम इतना मतलब पर्टिकुलर फीवर या काफ या स्किन कुछ आप इतना प्रोमिनेंट आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसका एग्रावेशन और एवोल्यूशन मैच करेगा तो आप वो मेडिसिन दे के देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा ऑफकोर्स पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो जब एग्रावेशन में होता है क्या कि ये रेनी वेदर, वेट सीजन, ठंडा में, कोल्ड में भी एग्रावेशन होता है, ज़्यादा देर तक सोए नहीं रह सकते, लाइंग पोजीशन में इसका एग्रावेशन होता है, फास्ट चेंज ऑफ पोजीशन में एग्रावेशन होता है। जो भी प्रॉब्लम हो, ये कोई दर्द हो या फीवर हो, फास्ट चेंज ऑफ पोजीशन में इसका एग्रावेशन रहता है। और एक सेंसिटिवनेस भी रहता है, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो कि वो टच करने से भी उसको अच्छा नहीं लगता है। मान कुछ प्रॉब्लम हुआ है आपको, लेकिन अगर कोई टच कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसमें भी आपको प्रॉब्लम एग्रावेशन होता है। तो ये सब एग्रावेशन रहता है और रिलीफ मिलता है वार्म एप्लीकेशन में। थोड़ा बहुत वार्म कुछ हॉट वाटर, हॉट बैग, ये सब देने से आपको अच्छा लगेगा, या मसाज करने से अच्छा रहेगा। कांस्टेंट मोशन में थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। आप एक पोजीशन में है लेकिन थोड़ा बहुत वॉकिंग या मोशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बेटर महसूस होगा। हाथ दर्द हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हाथ थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज करेंगे, जब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे पहले आपको प्रॉब्लम लगेगा, फास्ट चेंज ऑफ पोजीशन आपको प्रॉब्लम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे तब आपको अच्छा महसूस होगा। ऐसे जैसे हम रिमेटिज्म और आर्थराइटिस ये सब प्रॉब्लम के लिए मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ साथ हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो रास्टक्स पेशेंट के लिए क्या होता है कि वो लोग एक्सरसाइज करना नहीं चाहते कि दर्द होगा, जब करने जाता है दर्द होता है, लेकिन फास्ट चेंज ऑफ पोजीशन में जब बढ़ेगा, लेकिन बाद में उसको बहुत बढ़िया महसूस होगा, रिलीफ मिलेगा। 8 पॉइंट हम बताएं, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर कुछ भूल गए, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि ये रास्टक्स देंगे कि नहीं, तो और एक बार वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको आप तब घर में रख के यूज़ कर पाएंगे। और रास्टक्स मेडिसिन आप एकदम छोटे बच्चे जो 5-6 महीना है, ऐसे छोटे बच्चे से लेके आप बूढ़े तक सबको आप दे सकते हैं। लेकिन हम जो बोलते हैं कि बच्चे लोगों के लिए थोड़ा बहुत 6 पोटेंसी आप यूज़ कीजिए, और उसका जो ड्रिंकिंग वाटर है 50 ml ड्रिंकिंग वाटर के साथ आप 2 बूंद दे के 1 चम्मच करके, जितना सीवियरिटी होगा, सीवियरिटी के अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम डिजीज का सीवियरिटी आप रिपीटेड डोज में दे सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का ये और एक पॉजिटिव साइड है कि जब ज़्यादा सीवियरिटी रहेगा, ज़रूरत पड़ने से आप 1 घंटा गैप में भी आप मेडिसिन चला सकते हैं। जब 1 ग्लास आपका ख़त्म हो जाएगा फिर और 1 ग्लास बना लीजिएगा, ऐसे आपको करना पड़ेगा। घर में ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। क्लिनिक में हम लोग ऐसे नहीं देते हैं, क्लिनिक का टेक्निक अलग है, ये हम आपको घर में कैसे यूज़ करेंगे ये हम आपको गाइड कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत 3-4 साल की ज़्यादा जब एज होगा टुवर्ड्स एडल्ट एज, तब आप 30 पोटेंसी आराम से यूज़ कर सकते हैं। 50 ml ड्रिंकिंग वाटर के साथ आप 4 से 5 बूंद 30 पोटेंसी आप रास्टक्स ले लीजिए, अच्छे से मिला के वो आप 1 चम्मच करके रिपीटेड डोज में भी ले सकते हैं, या पूरा 50 ml 4 से 5 बार डिवाइड करके भी ले सकते हैं। ये जो रिपीटेशन ऑफ डोज है, ये आपको डिजीज सीवियरिटी के देख के थोड़ा बहुत आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप 3 दिन आप घर में रख के देखिए, ट्रीटमेंट कीजिए, अगर रिजल्ट मिल रहा है तो ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए थोड़ा और 2 दिन, लेकिन 3 दिन के अंदर आपको ठीक से रिजल्ट नहीं मिल रहा है और पेशेंट का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तब आप जरूर डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। आशा कि हम सिंपल वे में हम आपको समझाएं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और सबको शेयर करके सबको जानने का मौका दीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। मेरा ये चैनल एकदम हेल्थ चैनल है, इसमें आपको डिजीज़
होम्योपैथिक मेडिसिन एंड हेल्दी डिलीशियस टेस्टी रेसिपीज़ का वीडियो मिलेगा। और अगर आप हम मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करके रखिए। आप मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आप बहुत बेनिफिटेड रहेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आगे आगे और भी हम बहुत ज़्यादा एडवाइसेस देंगे। अगर आपको भी किसी टॉपिक के लिए कुछ चाहिए तो आप कमेंट में दीजिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए। नमस्ते।